गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लड़की लोग में किसी का चाबी रिंग लगा के रखा करो, चिरकुट बांध के रखिए। किसका है? आपका? किसी का है? कौन सा स्टेट बता रहे थे? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश बता रहे थे ना? आंध्र प्रदेश बता दिए थे। आंध्र प्रदेश अभी केंद्र शासित प्रदेश कोई भी नहीं बताया, चाहे वो पांडिचेरी हो, चाहे लक्षद्वीप हो, या कोई भी। अभी तो मुख्य भूमि ही चल रही है। आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, इधर में कौन सा हो गया? तेलंगाना। ये राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भौगोलिक नाम कर्नाटक का है धारवाड़। कर्नाटक का भौगोलिक नाम होता है धारवाड़। भौगोलिक नाम मतलब समझते हैं? भूगोल के अनुसार क्या नाम होता है? धारवाड़ होता है। कर्नाटक अरब सागर के तट पर है। कैसा है? अरब सागर के तट पर स्थित है कर्नाटक। ये एक पठारी क्षेत्र है, मतलब ऊंचा जगह है। पठार मतलब कैसा होता है? ऊंचा। ये जगह कैसा है भैया? ऊंचा है। पठार। इस पठार का नाम क्या है? धारवाड़। पठार का नाम हुआ धारवाड़। सबसे ऊपर देखेंगे तो कलबुर्गी लिखा होगा, गुलमर्ग। यहाँ पर कलबुर्गी लिखा है सबसे ऊपर में। गुलबर्गा, गुलबर्गा लिखा है? नहीं लिखा है गुलबर्गा। कलबुर्गी एक जगह होगा, उसके नीचे गुलबर्गा नहीं लिखा है। कलबुर्गी या गुलबर्गा लिखा होगा, ठीक है? ये यहाँ पर ये कर्नाटक का एक प्रमुख शहर है। कर्नाटक का एक तो फेमस शहर है। मेरी और अब सब देखिए, कर्नाटक क्या समुद्र से सीमा बनाता है? कर्नाटक समुद्र के किनारे है कि नहीं है? नहीं है? क्या हुआ? क्या बोल रहा है बहु? कौन झगड़ा कर रहा है? कौन कौन? चलो सामने देखो लोग, बच्चा की तरह तुम लोग करता लो। ये ऊपर वाला जगह देखिए, बेंगलोर में। कर्नाटक का वह सीमा जहां एकदम ऊपर में होगा मंगलौर, नीचे में एकदम होगा मंगलौर, और ऊपर में होगा कारवार। समुंदर के किनारे मंगलौर, कर्नाटक में एकदम नीचे मंगलौर होगा। मिल गया मंगलौर? नहीं मिला? बेंगलोर नहीं, मंगलौर। उसी का नाम मंगलुरु है। मंगलौर या मंगलुरु। वहां पे एक बार 2010 में विमान दुर्घटना हो गया, जहाज। वहां पर क्या है? टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे एक्चुअली ये पठार एरिया है। पठार ऊंचा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, तो उसमें कोई थोड़ा सा जगह देख के आदमी रनवे बना देता है। उसके बाद सीधे इसके नीचे खाई होती है, इस साइड में भी खाई होती है। तो ऐसे रनवे को क्या कहते हैं? टेबल टॉप रनवे। कोझिकोड भी केरल का तो था ही, 2020 में गिर गया। पिछले साल लॉकडाउन के टाइम पे जहाज गिर गया। तो ऐसे रनवे काफी खतरनाक माने जाते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक में है आपका नेपाल का लुकला एयरपोर्ट। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा आगे गया ना, सीधे चल जाएंगे नीचे। काठमांडू थोड़ा ठीक ठाक है, लुकला एयरपोर्ट पूरे पहाड़ के ऊपर, ऐसे पहाड़ है, ये एयरपोर्ट है, गिरेंगे तो सीधे चले जाएंगे नीचे। तो ये मंगलौर एयरपोर्ट। मंगलौर बंदरगाह भी है, बहुत बड़ा बंदरगाह है मंगलौर। मंगलौर यहाँ पे, मंगलौर से पीछे पड़िएगा तो कुद्रेमुख मिलेगा। मंगलौर से पीछे की ओर कुद्रेमुख। क्या मिलेगा? कुद्रेमुख। उसी कुद्रेमुख के पास आपको एक जगह मिलेगा हासन। कुद्रेमुख के पास आपको जगह मिलेगा हासन। मिला? कुद्रेमुख। मंगलौर से जस्ट पीछे की ओर कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख के पास क्या मिलेगा? हासन। मिल गया? कहाँ है? कुद्रेमुख और हासन अगल बगल में होंगे सब। कुद्रेमुख और हासन। कुद्रेमुख में लौह अयस्क की मात्रा बहुत ज्यादा है, वहां आयरन और ओर की मात्रा ज्यादा है। यहाँ की मिट्टियों में ना आयरन की मात्रा ज्यादा है। तो अगर मिट्टी हटा दे तो क्या बच जाएगा? आयरन। आयरन को पूरी तरह गर्म कर दे तो उसके ऊपर जो मिट्टी की परत लगी है वो निकल जाएगा।
उसको पूरी तरह उसमें से केमिकल लगा के मिट्टियों को हटा दे तो आयरन मिल जाएगा टुकड़ा। अब उसको लोहा को गला दे तो पानी की तरह बन जाएगा। फिर एक सांचा में डाल देंगे तो पाइप बन जाएगा, एंगल बन जाएगा, लोहे की चादर बन जाना है, जो बनाना है बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। किसके लिए? लौह अयस्क। आयरन एंड ओर। आयरन ओर मतलब समझते हैं ना, अयस्क। वह उस चीज को अयस्क कहते हैं जिसमें उस चीज की मात्रा ज्यादा रहती है। जैसे गधा का अयस्क में किसकी मात्रा ज्यादा रहेगी? गधा की। आप लोग किस चीज के अयस्क है? तो समझे? तो और का मतलब देहात में नहीं बोलते हैं ना, देहात का आदमी देखेंगे बोलता है गधा का ओर है पूरा ही। ओर का मतलब क्या है? अयस्क। मैंने इसके में गधा की मात्रा ज्यादा है, इसका बुद्धि कैसा है? गधा की तरह। तो ये जो जगह है ये कुद्रेमुख किस लिए है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। कुद्रेमुख के पास जो हासन है, हासन में बड़े बड़े एंटीना लगाए गए हैं। किस लिए एंटीना लगाए गए? इसरो जो रॉकेट छोड़ती है कहां से? श्रीहरिकोटा। उसको रास्ता वास्ता दिखाने का काम कहां से होता है? हासन से होता है। हासन ऊंचाई पे स्थित है जगह, वहां से कंट्रोल होता है। इसरो का कंट्रोल सेंटर कहां पर है? हासन में। किसी को कोई दिक्कत है? मिल गया। कर्नाटक के सबसे नीचे जाके देखिएगा मैसूर मिलेगा। कर्नाटक के सबसे नीचे बांदीपुर और मैसूर। कर्नाटक के सबसे नीचे बांदीपुर और मैसूर। कर्नाटक के सबसे नीचे बांदीपुर और मैसूर मिल गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए है? बाघ के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए। टाइगर जो होते हैं सब बाघ। देखो राष्ट्रीय उद्यान में अगर कभी जाएंगे, कभी कोई गए कि नहीं आप में राष्ट्रीय उद्यान? नेशनल पार्क में जाइएगा तो आप बंधे हुए रहेंगे, आपको गाड़ी में बैठाया जाएगा और गाड़ी को चारों ओर से बंद रखा जाएगा। और अगर जानवर खुले रहेंगे तो नॉर्मल जीप पे भी ले जाते हैं, शीशा नहीं से रॉड रहता है ताकि हमला ना हो। आराम से आप घूमते रहिए, उसमें जानवर खुला घूमते हैं। मतलब चिड़ियाघर का ठीक उल्टा। चिड़ियाघर में आप छुट्टा घूमते हैं, जानवर पिंजड़ा में। उसमें आप गाड़ी पे बैठिएगा, गाड़ी पर पूरी सेफ्टी रहती है, उसमें एक एयर गन रहता है जो केवल आवाज करता है। आप तो खुला जिप्सी पे भी घूम सकते हैं, जो जिप्सी होती है ना खुली, उस पर भी घूम सकते हैं। उसका जो ड्राइवर होता है उसके पास एक शॉर्ट एयर गन होता है, आवाज करता है, तो शेर वगैरह डर के भाग जाते हैं वहां पे। उस पे वहां आपके सामने शेर, भालू, हाथी सब जाएगा। सब आपके सामने वो किसी जानवर को मार के खाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो टोटल जंगल है, नेचुरल जंगल, उसमें पूरी तरह रोक के रखा गया है। क्योंकि शेर वगैरह जो चीज है सब वो शिकार करने के लिए बने हैं। उसको काट के बफर सिस्टम में खिलाइएगा, लोग खा लो, उसका मन थोड़े लगेगा उसको। शेर सबसे ज्यादा अगर पसंद करता है किसी चीज को तो अपनी मूंछों को। तो जब शिकार करता है ना शेर, तो खून पी लेता है और मूंछ को पूरी तरह खून में भिगा लेता है और साइड में बैठ के अपना मूंछ देखता है, पूरा खून लगा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद बैठ के आराम से खाता है। शेर के पास आग लेके जाइएगा तो शेर भाग जाता है। एक्चुअली में शेर आग से नहीं डरता है, वो डरता है कि मेरा मोछवा जल जाएगा तो कहां से आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और जिस शेर का मोछ ज्यादा लंबा बड़ा रहता है वो अपने आप को बहुत बलशाली समझता है। तो उस तरह से यहाँ पर नेचुरल वातावरण में रखा जाता है, चाहे जो भी राष्ट्रीय उद्यान है सब। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत फेमस है। उसके ऊपर कौन जगह है? मैसूर। मिल गया मैसूर। वृंदावन कहां पर है? मथुरा में। अब वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर। अब वृंदावन कहाँ पर है? मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन का कृष्ण कन्हैया यहाँ जन्म लिए थे। कहाँ चल गए थे राजा बनने के लिए? द्वारका। कहाँ पे? द्वारका। युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र। जो छल कपट हुआ, बाप रे बाप, गजब का। साम दंड भेद जो लगाना है लगाओ, लेकिन युद्ध को क्या करो? जीतो। महाभारत के युद्ध में बहुत भीषण हुआ। तो यहाँ पर बांदीपुर क्या चीज है भैया? राष्ट्रीय उद्यान है। मिल गया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। मैसूर में क्या चीज है? वृंदावन गार्डन है। मैसूर एक वक्त था कि इंदौर से पहले सबसे स्वच्छ भारत में राज्य स्टेट था। उसके बाद अभी कौन आ रहा है? लगातार इंदौर ही आ रहा है। बहुत इंदौर साफ सुथरा है भी मध्य प्रदेश में। अब तो मैसूर भी ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है। मैसूर यहाँ पर श्रृंगेरी पीठ है। मैसूर में क्या है? श्रृंगेरी पीठ। नक्शा में नहीं दिखेगा। ये हिंदू धर्म के प्रमुख पीठ होते हैं, वो श्रृंगेरी पीठ में। ये 4 जगह पे इस पीठ की स्थापना किया गया है। एक उड़ीसा के पुरी में, गुजरात के द्वारका में, और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। और यहाँ पर पुरी में
और यहाँ पर मैसूर में। तो मैसूर में जो पीठ है, पीठ मतलब समझते हैं, शंकराचार्य बैठते हैं लोग। पीठ एक तरह का ऑफिस है, हाई पीठ नहीं है। खंडपीठ समझिए, ब्रांच ऑफिस, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का खंडपीठ है ना लखनऊ, वैसे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है पीठ का। तो इसमें इधर वाले पीठ का नाम है गोवर्धन पीठ। कौन सा? गोवर्धन। इस पीठ का नाम है शारदा पीठ, इसका नाम है श्रृंगेरी पीठ, और ऊपर वाले का नाम है ज्योतिष पीठ। तो भारत में हिंदू धर्म में कुल कितने पीठ है भैया? चारों दिशाओं में 4 पीठ है। और हर पीठ का जो सबसे हेड होता है, प्रिंसिपल के पोस्ट पे अगर समझिए वाइस चांसलर, एक तरह से आप आधुनिक हिसाब से अगर सोचेंगे तो VC के तरह रहते हैं, उनको शंकराचार्य बोला जाता है। बहुत बड़े होते हैं, महापंडा होते हैं लोग देखते हैं ना, पूरा माथा उथा पे पूरा टीका उका लगे रहते हैं लोग, महापंडित होते हैं। तो उनमें शंकराचार्य बैठते हैं। तो टोटल हिंदू धर्म में कितने पीठ? इन चारों पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था? शंकराचार्य। तो इसमें बैठने वाला जो पीठासीन अधिकारी होता है वो होते हैं पंडित जी, उनका नाम कुछ हो, उनके आगे नाम क्या जोड़ दिया था? शंकराचार्य। क्या जोड़ दिया था? शंकर। टोटल कितने पीठ बबुआ? 4। उत्तर में ज्योतिष पीठ, उत्तर में ज्योतिष, इधर गोवर्धन पीठ, यहाँ पर गोवर्धन, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ, ऊपर बोलिए ज्योतिष, ऊपर में ज्योतिष, गोवर्धन, शारदा, श्रृंगेरी। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिए। और कैसे क्वेश्चन पूछता है पता है? शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका में। शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ पुरी, गोवर्धन पीठ पुरी। अब ये कोई गधा थोड़ी उड़ीसा बोल रहा है, सीधे बोलो तब इंडिया में। नक्शा की स्टूडेंट है, आपको एकदम लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। कहां पहुंचे? पुरी। श्रृंगेरी पीठ, फिर कर्नाटक बोलता है, मैसूर, श्रृंगेरी पीठ, ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ, ऊपर में है बद्रीनाथ, हो गया बद्रीनाथ, श्रृंगेरी पीठ, मैसूर, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ, पुरी। ये मैसूर समझ में आ गया। मैसूर में स्थित शारदा पीठ, सॉरी श्रृंगेरी पीठ है, ये हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ इतना पवित्र, इतना पावर है कि यहाँ से नियम कानून बनाए जाते हैं। नियम कानून यहाँ से क्या करते हैं? बनाए जाते हैं। ये लोग का मतलब समझ जाइए कि ये लोग आज के वक्त में भी, ये लोग अगर चाहें तो हिंदू धर्म में कुछ चीजें इतना पावर रखते हैं ये लोग कि नियम बना दे तो हम सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मुस्लिम में एक होते हैं लोग, क्या बोले थे, फतवा कौन जारी करता है जी? मौलाना नहीं, मौलाना तो नॉर्मल आदमी होता है, पारा टीचर होता है, क्लर्क बराबर होता है। मौलाना का ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है। मुफ्ती वगैरह रहते हैं, मुफ्ती, मुफ्ती बहुत। मौलाना नॉर्मल चीज है। मौलाना मतलब समझते हैं आप लोग? ITI। मौलाना मतलब क्या था? ITI। रिंच उंच कैसे? इंजीनियरिंग में ITI वालों का क्या है मतलब? जब कोई नहीं रहता है तो रिंच उंच कस देता है, सब नट बोल्ट कर। वैसे मुसलमान में क्या होता है? मौलाना होता है। सबसे पहले ITI हो गया, उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा तो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो BTech हो गया, फिर MTech हो गया, फिर उसके ऊपर फेलोशिप हो गया, रिसर्च हो गया। वैसे मौलाना, मौलाना के ऊपर होते हैं हाफिज। हाफिज को पूरा कुरान याद रहता है। और उसके बाद होता है कारी। कारी को ना कुरान याद भी रहता है और उसका मतलब भी पता रहता है। जैसे बहुत लोगों को संस्कृत पर श्लोक जानते हैं, मतलब ही नहीं पता रहता, होता है कि नहीं होता? ऐसा बहुत सारे ऐसे श्लोक हो गए। गायत्री मंत्र का बहुत लोग को हिंदी का मतलब क्या है नहीं पता हो, है कि नहीं? तो वैसे ही हाफिज का कारी, कारी के बाद मुफ्ती उफ्ती बनते हैं लोग। तो वैसे उसमें शंकराचार्य होते हैं। ये दोनों लोग पढ़े लिखे होते हैं लोग, अपने धर्म की पढ़ाई, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। श्रृंगेरी पीठ समझ में आ गया? इस श्रृंगेरी पीठ बहुत पुराना हो गया था, 6ठी शताब्दी में शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर वगैरह पुराना हो गया था। टीपू सुल्तान ने सरकारी खर्च से इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो टीपू सुल्तान क्या धार्मिक रूप से कट्टर था या फिर सहिष्णु था? सहिष्णु था। टीपू सुल्तान की अंगूठियों पर राम लिखा हुआ था। टीपू सुल्तान की अंगूठी पे क्या लिखा होता है? राम। वहां पे भाई सबको, जब कोई बड़े पोस्ट पर रहना चाहिए ना, जब आप रिप्रेजेंट करें तो सारे धर्मों को लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारे हैं, छोड़िए। यहाँ देखिए श्रृंगेरी पीठ समझ में आ गया आपको? इस साइड में देखेंगे तो बेंगलोर मिलेगा, बेंगलुरु मिल गया, बेंगलुरु, बेंगलुरु मिल गया।
अंतरिक्ष नगरी बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर। मिलेगा कि नहीं मिला? बेंगलोर मिल गया, बेंगलोर बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर। देखिए दुनिया का कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज को लीजिएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंदर तार नहीं गया रहता है, बड़का बड़का तार नहीं गया रहता है। वो पीसीबी पैनल होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है, कॉपर का तार नहीं रहेगा। इसको फोर फाड़ के निकालिएगा तो एक को तार और नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? सिलिकॉन की पतली पतली पीसीबी बोर्ड रहती है। आप रेडियो तोड़िएगा ना या फिर कोई मोबाइल वगैरह तो देखिएगा एक हरा रंग का एक तो पैनल निकलेगा, उसमें कुछ कुछ सोचो लाइनिंग बनी रहेगी इस तरह से। देखें, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं इसे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये डिसाइड करता है, मतलब इन लोग का अपना वो सर्किट होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये सिलिकॉन का बना होता है, इसी के थ्रू करंट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा करंट की जरूरत रहेगी तब ना कॉपर का तार ले जाएंगे, इसमें बहुत कम करंट की जरूरत होती है, इसलिए सिलिकॉन की केवल पेंट कर देते हैं, इसलिए इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। और बाकी सब वो पीसीबी और वो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह है सब, जहां पे स्विच वगैरह रखे गए हैं, वो केवल सर्किट बोर्ड है, बड़का बड़का तार उसमें गया होगा। तो जो मूविंग पार्ट होते हैं सब, जिसमें मोटा मोटा तार गया रहता है, वो सब क्या है? सब इलेक्ट्रिक डिवाइस। कौन से? इलेक्ट्रिक डिवाइस। समझा क्या? इलेक्ट्रिक डिवाइस को बैटरी से चलाना बड़ी मुश्किल होता है, बड़का बड़का बैटरी लगते हैं, और जो जिसमें तार और का झमेला नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मोबाइल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। कैमरा, ये पैनल इलेक्ट्रॉनिक। कम बिजली कौन लेता है? इलेक्ट्रॉनिक। इसमें किसका यूज होता है? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन का क्या बोर्ड होता है या पीवीसी पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर। और इसमें क्या होता है? कॉपर या एल्युमिनियम का वायर होता है, कॉपर या एल्युमिनियम का वायर। यहाँ पर ये सर्किट बोर्ड होता है, या केवल खुला ओपन वायरिंग क्या है? पंखा क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक? वॉशिंग मशीन, हाँ, वॉशिंग मशीन में जो कपड़वा धुलता है वो होता है इलेक्ट्रिक, और जहां बटन वटन दाबते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। देखते कूट कूट करके चलिए, उसको बता दीजिए कि इतना इतना कपड़ा है, इतना देर में धुल देना, वो धुल के चल देगा वहां पे। कौन होशियार होता है? इलेक्ट्रॉनिक के पास दिमाग होता है, ये समझदार होता है। आई गधा की तरह खाली खटना जानता है, इसको कुछ आता पता नहीं है। यहाँ पर दाब दीजिए बटन, पंखा नचते रहेगा, जल गया, कंडेंसर उड़ गया, वोल्टेज नीचे को चजरा चल है, गनगना हो गया, समझेगा? उस चीज कुछ पता ही नहीं है, इसको पता रहता है। इसलिए कहीं पे भी अब क्या है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए एसी जो चलता है, एसी तो रियल में उसका 80% भाग इलेक्ट्रिक होता है, गन 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 नाचे, लेकिन उसके स्पीड कंट्रोल करके लिए क्या लगा देता है? इलेक्ट्रॉनिक। अगवा चू चाय करते रहता है, दिखते हैं? एसी के पास खट खुट करेगा, वो नॉन इन्वर्टर एसी करता है, इन्वर्टर एसी नहीं करेगा वो सब। खैर ये फिजिक्स का टॉपिक है, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। तो ये सिलिकॉन वैली का सिलिकॉन यानी बेंगलोर में इलेक्ट्रिक चीजें ज्यादा बनेगी कि इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारी चीजें कहां बनती है? बेंगलोर में बनती है। बेंगलोर के बगल में देखिएगा आपको मिलेगा कोलार की खान। कोलार की सोने की खदान है। वहां भारत का सबसे ज्यादा सोना कहां से निकलता है? कोलार की सोने की खदान से। ये धारवाड़ के चट्टानों में पाया जाता है। कर्नाटक का भौगोलिक नाम क्या है? धारवाड़। तो कोलार की सोने की खान से क्या निकलता है? सोना। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? सोना वगैरह निकलता है। भारत में लगभग 25 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना है, और भारत के घरों में यानी महिलाओं के पास जितना सोना है उतना अमेरिका के रिजर्व बैंक के पास नहीं है। मैंने कई को देश के पास उतना सोना नहीं है जितना भारतीय महिलाओं के पास। तो जबकि ये देश के लिए एक गड़बड़ चीज होती है, क्योंकि मान के चलिए पैसा है, मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो हम अगर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो ये फ्लो बनेगा। इससे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस खरीदने वाले को रोजगार मिलेगा, जिससे खरीदे हैं वो भी कहीं से लाया होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले को रोजगार मिलेगा। तो एक फ्लो बनते रहता है सब चीज से। जैसे आप कहने के लिए एक समोसा खा लिए, बट अगर आप एक समोसा खाते हैं उसमें 4-5 उद्योग जुड़ा हुआ है। एक आलू कहीं से आया, और उसमें तेल कहां से लाया है उसका, मैदा कहां से लाया है उसका, सब छोड़िए। आप जो ने कटोरवा में खाइएगा, थर्माकोल वाला कटोरवा में, वो भी कहीं तो बनता है ना, कैसे ही उठा के देता लीजिए समोसा।
नहीं ना देता इसे, वहां से कई उद्योग जुड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, अगर पैसा है तो फ्लो होगा ना, तो रोजगार होगा। लेकिन अगर उस 1 लाख का हम सोना खरीद के लॉकर में बंद कर दे, तो सोचो 10 साल 20 साल वो लॉकर में बंद है, क्या कोई फ्लो हो रहा है उसका? नहीं, केवल आदमी इमरजेंसी में रखा है सोना। और भारत के साथ समस्या ये है कि भारत का ज्यादातर सोना ज्वेलरीज के फॉर्म में है, जिसका उतना वैल्यू नहीं रहता है। जबकि शुद्ध 22 कैरेट का सोना का गोल्ड का बिस्किट खरीद लेते हैं तो उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। जबकि भारत में महिलाएं जो होती हैं ज्यादा खुश होंगी, सब देखेंगे सब पति ज्यादा कमा रहा है ना, तुरंत एगो बनवा दीजिए हमारे लिए, एगो टांगी बनवा दीजिए सोना का। मैंने उन लोग को बहुत सोना का बहुत पसंद होता है, लड़की सबको पति से ज्यादा मानती है सोना को। तो भारत में अब देखिए ऐसा नहीं है कि सोना खराब चीज है, सोना का रखना भी जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में जब बैंक वगैरह बंद थे, काम वगैरह नहीं होते थे, तो सोना ने सबसे ज्यादा मुथूट फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस ऐसे करके है सब ना, इन लोगों से तुरंत लोन मिल जाता है। अगर आपके पास सोना है तो जितनी वैल्यू का सोना है उसका 70% आपको एट ए टाइम लोन मिल जाएगा तुरंत, 10-15% के ब्याज पे जो भी देगा। अब जैसे मान के चलिए हमारे पास 1 लाख 1.5 लाख का सोना है, 1.5 लाख का वैल्यू का सोना है, तो हमको कम से कम भी हमको लोन मिलेगा ना, तो 1 लाख रुपए क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। जितना टाइम लगेगा उस बैंक वालों को आपके सोना का शुद्धता जांच करने में लगेगा, तुरंत लोन दे देगा। मान के चलिए आपको 10% पर लोन दे दिया, अब 10% पे देगा कि 15% पे देगा, इसी के बीच में देगा। 1 साल आप उसके पैसे का यूज कीजिए, बाद में आप उसको दीजिएगा तो उसने आपसे क्या लिए? 1 लाख रुपया अब प्लस 10,000 रुपया, 10,000 क्या चीज? ब्याज के रूप में। क्या आपको किसी के सामने झुकना पड़ा? नहीं। जबकि अगर किसी रिश्तेदार में अगर आप 1 लाख रुपया कर्जा लेंगे, जब तक चुका नहीं देंगे तब तक वो आपको अपना नौकर समझेगा और जिंदगी भर एहसान लाद देगा। लाद देता है कि नहीं लाद देता है? और उसको इज्जत उज्जत करने में 2-4 हजार खर्चा हो जाता है। अरे 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 आइए बैठे बैठे रसगुल्ला खाइए, देखते हैं कि नहीं? सोना का फायदा भी है और सोना का लॉस भी है। ओवरऑल में देखेंगे कि इंडिया में सोना इतना कंज्यूम है कि उसका फ्लो नहीं हो पाता है। अब भारत सरकार कई सारी स्कीम भी लाती है, सोना वगैरह को क्या करते रहिए, मतलब लाइए लोन लीजिए, ये कीजिए वगैरह। तो ये हो गया आपका कोलार की सोने की खदान। यहाँ के मजदूरों की सैलरी बहुत कम होती है, सोने के खदान के मजदूरों को। एक शायर ने शायरी कहा था कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने के खदान में। तो जिसका बाप सोने के खदान में काम कर रहा है, उसकी भी बेटी अब पीतल के बाली में ब्याह दी गई। जबकि शादी ब्याह में सोना वगैरह बहुत दिया जाता है। देश में ना गरीब जो है दिन पर दिन गरीब होते जा रहा है और अमीर दिन पर दिन अमीर होते जा रहा है, जिसका 2 रीजन है। अमीर दिन भर में कम से कम 16 घंटा काम करता है और गरीब देखता है 8 घंटा कब होगा। किसी अमीर को देखिए वो 14-15 घंटा से कम काम ही नहीं करेगा। वहां पे अंबानी को देख लीजिए 16-17 घंटा काम करे। गरीब लोग में मेंटेलिटी भी तो खराब होती है। 8 घंटा हो गया, जोड़ेगा, मजदूरी करने आया था 8 घंटा, और फिजिकल वर्क 8 घंटा से ज्यादा कर भी नहीं पाइएगा। अमीर को मेंटल वर्क करना है, थकता नहीं है। मेंटल वर्क में थकान होता है, लेकिन उस तरह का थकान नहीं होगा कि नहीं अब कर ले नहीं जा रहा है। तो ये आपका इधर कौन सा जगह भैया? बेंगलोर। अब इसी में एक चीज देखिए, बेंगलोर ये तो कर्नाटक में, इसमें है कर्नाटक में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इसी के बगल में मिलेगी। यहाँ पे देखिए चेन्नई, अब हेल के देखिए उधर चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। हो गया, मिल गया चेन्नई। तो कर्नाटक की राजधानी सॉरी बेंगलोर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कर्नाटक चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी। मेरी और ध्यान से अब सब लोग देखेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ज्यादा नीचे पे कौन है? ज्यादा नीचे कौन है, बेंगलोर या चेन्नई? हाँ, बेंगलोर ज्यादा नीचे है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ज्यादा नीचे कौन है? बेंगलोर। ज्यादा नीचे कौन है? बेंगलोर। और चेन्नई क्या है? ऊपर है। एक्चुअली जब जूम करके देखेंगे तब समझ में आएगा। आप वहां स्केल रख के नाप सकते हैं। ज्यादा नीचे कौन है? बेंगलोर है। ज्यादा नीचे बेंगलोर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था कि बेंगलोर तथा चेन्नई में ज्यादा दक्षिण में कौन है? नीचे कौन है? दक्षिण में कौन सा है? बेंगलोर। याद हो गया बेंगलोर। वापस आइए बेंगलोर पे।
आगे बेंगलोर, मेरी ओर देखिए, बेंगलोर से सीधा ऊपर हचाक से देखेंगे हम्पी मिलेगा, हम्पी मिल गया, हम्पी एकदम सीधे ऊपर बढ़ते जाइए, हम्पी 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 मिल गया, हम्पी नहीं मिल गया हम्पी। कितने लोग ये बता सकते हैं हम्पी किस वंश की राजधानी थी? किसकी? विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। इतना बेहतरीन था ये हम्पी, और ये गुफा थी, आधा किला इसका धंस गया है, आधा बाहर है। तो हम्पी को विश्व धरोहर में रखा गया है। हम्पी को किस में रखा गया है? विश्व धरोहर में रखा गया। किसे? हम्पी को। किसे रखा गया भैया? हम्पी को। हम्पी समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हम्पी यहाँ पर कहाँ है जी? हम्पी, हम्पी, हम्पी से मेरी ओर देखिए, हम्पी से इस साइड में देखेंगे मिलेगा हुगली, हुबली, हुबली। हम्पी से पश्चिम साइड में देखेंगे हुबली। अभी ये रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर से भी बड़ा कर दिया गया इसका। हुबली प्लेटफॉर्म किससे बड़ा कर दिया गया? गोरखपुर से। तो हुबली और गोरखपुर ये लंबे प्लेटफॉर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हुबली एक रेलवे जोन का मुख्यालय भी है, दक्षिण पश्चिम का। बस ये रेलवे के लिए याद रखेंगे हुबली। हुगली, हुगली है कि हुबली है? अगर हुगली कह दिए तब नदी है। कहां पर है ये? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये कौन सा है? हुबली है, हुबली। किसी को कोई दिक्कत? हुबली, हुबली के ऊपर देखिए, हुबली के ऊपर देखिए आपको मिलेगा धारवाड़। हुबली के ऊपर पड़िए धारवाड़ और बेलगाम, धारवाड़ और बेलगाम मिला। हुबली के ऊपर धारवाड़ और धारवाड़ के ऊपर बेलगाम, हुगली के ऊपर धारवाड़ और धारवाड़ के ऊपर बेलगाम, हुगली के ऊपर धारवाड़ और वहां पे बेलगाम। धारवाड़ जो जगह है, धारवाड़, वो बहुत उसी के नाम पर पूरे कर्नाटक के चट्टान का नाम क्या पड़ गया है? धारवाड़ का चट्टान या धारवाड़ का पठार। धारवाड़ जो जगह है वो बेसिकली सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में जो चूड़ियों की सप्लाई होती है, चूड़ी की सप्लाई उत्तर भारत का करता है फिरोजाबाद, उत्तर भारत का फिरोजाबाद, और दक्षिण भारत का धारवाड़। चूड़ियों की खपत भी तो भारत में बहुत ज्यादा है यहाँ। तो ये दक्षिण भारत में चूड़ियों की खपत कहां से होती है भाई? धारवाड़। किस चट्टान से? धारवाड़ के चट्टान। उसके ऊपर पड़ी है बेलगाम, मिल गया बेलगाम। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन से अधिवेशन की? कौन सा अधिवेशन? बेलगाम अधिवेशन 1924। 1924 कौन अधिवेशन था? बेलगाम। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया, कौन सा? बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक। अब हम कर्नाटक में जगह बोल देंगे तो आप पहुंच सकते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचिए मंगलौर, समुद्र के किनारे जगह मंगलौर। मेरी ओर देखिए तो इधर सब लोग, ये जगह नीचे में मंगलौर होगा समुद्र के किनारे। तो एकदम ऊपर मिलेगा कारवार, एकदम ऊपर कौन मिलेगा? कारवार। कारवार का जो एरिया है वो नौसेना का बहुत बड़ा वहां पर अड्डा है। कारवार जो है वह नौसेना का बहुत बड़ा अड्डा है। कारवार में मंगलौर मिल गया। मंगलौर और बंगलौर दोनों एक ही है कि अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। बेंगलोर। आइए आप मैसूर, जगह बोलते हैं सीधे पहुंचिए एक बार में। मैसूर मिल गया, मैसूर। बंगलौर, बेंगलोर, मैंगलोर, मैंगलोर, मैंगलोर मिल गया, मैंगलोर, मैंगलोर मिल गया। कोलार की खान, कोलार की सोने की खान, कोलार की सोने की खान मिला। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए? बेलगाम। आगे पहुंचिए फटाफट। बेलगाम। ज्ञानदेव मौर्य का सर चैट भी पढ़ लीजिए, उल्टा सीधा चैट लिखता है तो कौन सी पढ़े। एक तो है भैया ये मौर्य जी सर, हरियाणा के लिए पॉलिटी का क्लास अलाउ कर दीजिए। होली का जब छुट्टी होगा ना तो पॉलिटी का क्लास अलाउ कर देंगे, उसमें कुछ बचा हुआ है उसको भी बता देंगे आप लोग को। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन में बचा हुआ है होली की छुट्टी में, तभी बताएंगे। जब भी जो देखिए कुछ कह रहा है कि सरकार भी भेज देती है, अब बताइए इसका कौन सी जवाब दे? कुछ आता है टाइप करके चल जाता है, उसको समझे में नहीं आता है। आएगा देखेगा खान सर पढ़ा रहे हैं, बटन काम कर रहा है कि नहीं, धाए 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 लिख के चल गया।
कर्नाटक को अब यहाँ तो देख ली, अब थोड़ा सा फिजिकल नक्शा में कर्नाटक देखा जाए। फिजिकल नक्शा में कर्नाटक ऊंचा है या नीचा, कैसे पता? पहाड़ और पठारी एरिया, पहाड़ और क्या है? पठारी एरिया। वहां पे कौन सा पठार लिखा हुआ है? कर्नाटक का पठार। क्या लिखा है? कर्नाटक का पठार। उसी का नाम हम क्या कह सकते हैं? धारवाड़ का पठार। देखिए कर्नाटक का पठार लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। कर्नाटक का पठार लाओ तो देखे। कर्नाटक के पठार के बगल में देखिए बेंगलोर का पठार लिखा है। बेंगलोर का पठार, बेंगलोर का पठार। बेंगलोर का जो पठार है वहीं पे कौन सी खदान है? कोलार की सोने की खदान, कोलार की सोने की खदान। आप इसे बेंगलोर का पठार कहिए, कर्नाटक का पठार कहिए, धारवाड़ का पठार कहिए, आप समझदार हैं, सब नाम इसका दिया जा सकता है। कर्नाटक समझ में आ गया? जगह बोलेंगे तो पहुंच जाएंगे आप। मेरी ओर देख के बताइए कौन सा जगह है ये, कौन सा है? कोलार की सोने की खदान। मैसूर, कौन जगह है? मैसूर। कौन सा है? बेंगलोर। ये कौन होगा? बेंगलोर। मैसूर कहां से हो जाएगा? बेंगलोर। अरे बांदीपुर को गोली मारो, वो भी मैसूरे में है, यहाँ नीचे। ये बोलिए तो हम्पी। कौन जगह है? हम्पी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। आप देखिए तो नक्शा में तुंगभद्रा नदी दिख रहा है। हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी। हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा। और वहां पर बांध बनाया गया है, हम्पी बांध। तो उसके पीछे पानी तो स्टोर होगा ही होगा, तो वहां पर एक पानी का रिजर्वायर बन गया होगा, जलाशय, नाम होगा तुंगभद्रा जलाशय। तुंगभद्रा जलाशय। हम्पी किस नदी के किनारे? बेलगा। यहाँ देखिए ये जगह कौन सा होगा, देखते कितना बता सकता है। कुद्रेमुख। और क्या हो सकता है? हासन। कुद्रेमुख और हासन। कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ? लौह अयस्क। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। यहाँ पर चूड़ी उद्योग के लिए धारवाड़, चूड़ी उद्योग के लिए धारवाड़। कर्नाटक समझ में आ गया आपको? बाकी जब जैसे कर्नाटक वगैरह होगा, अब इस कर्नाटक के नीचे देखिए तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक के जस्ट नीचे देख लीजिए केरल। अरे वहीं तो है केरल। पेज काहे पलट रहा है? पहले नहीं दिख रहा है केरल? कर्नाटक के नीचे कौन जगह है? केरल। राज्य देख लेते हैं फिर केंद्र शासित देखेंगे लोग। ये जगह का नाम है केरल। मसालों का राज्य, सर्वाधिक मसाला उत्पादन गुजरात करता है। शांत वैली, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में एक शांत घाटी है केरल। केरल, यहाँ केरल जो है इसके राजधानी सबसे नीचे में मिलेगा तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम था, पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। यह वायुसेना का मुख्यालय है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं वायुसेना के किस कमांड का मुख्यालय होगा? उत्तरी की पश्चिमी? दक्षिणी कमान का है। किसका है? दक्षिणी कमान। कहता है पश्चिमी होगा। ये कौन सा जगह है? तिरुवनंतपुरम। मिल गया तिरुवनंतपुरम। ऊपर में देखिएगा तो मिले, जैसे ये नीचे में है ना तिरुवनंतपुरम, ऊपर में जाके देखेंगे तो कासरगोड। ऊपर में कासरगोड, जैसे तिरुवनंतपुरम नीचे है वैसे समुद्र के ऊपर की ओर देखेंगे तो कासरगोड। कासरगोड छोटकी नक्शा कहाँ है आपका? एटलस का भी कहाँ है? एटलस का नहीं है। एटलस से छूट गया है। ये सबके साथ दुर्दशा होगा आगे जाके। हमको बताते हैं भाई, अभी क्लास में आने के बाद आपका एटलस कैसे छूट जाएगा? वही एटलस के क्लास में देखो, ये नीचे वाला जगह बोलिए तिरुवनंतपुरम, और ऊपर वाला कासरगोड। किसी को दिक्कत? नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ पे? कासरगोड में। यहाँ नारियल बड़ी ज्यादा होता है।
नारियल ही एक ऐसा चीज होता है जिसे आयोडीन की मात्रा की जरूरत होती है, बाकी किसी पेड़ पौधे को आयोडीन की जरूरत नहीं है। और समुद्र के पानी में नमक और आयोडीन की कोई कमी नहीं होती, इसलिए यहाँ केला और नारियल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ का खाना जो लोग खाते हैं, लोग केला के छिलका, केला के पत्ता पे खा लेते हैं, क्योंकि वहां के साउथ के खाना में ग्रेवी जो होता है, ग्रेवी समझते हैं, सिरुआ, वो बहुत मतलब थोड़ा सा टाइट रहता है, लटवाइल रहता है एकदम। अरे वहाँ का जो सिरुआ रहता है खाना में, वो लटवाइल रहता है, गिरता नहीं है। अब बिहार का खाना पता ही पे खाइएगा, इतना पंचुचुर देगा, दाल देगा तो पसर जाएगा पूरा टेबल पे, जा मार हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ केला वगैरह का पत्ता पे, ये नारियल अनुसंधान केंद्र का है, यहाँ नारियल पानी आपको 10 रुपया में मिल जाएगा, और यहाँ से बिहार आते आते हो जाता है 40 यहाँ आपको इजीली 10 में मिल जाएगा। कोई चीज का उत्पादन जहाँ होता है वो सस्ता होता है। कासरगोड से नीचे देखिए, कासरगोड मिला कि नहीं मिला, उसके नीचे देखिए कोझिकोड, मिल गया कोझिकोड, नहीं मिला कोझिकोड। यहाँ एक विमान दुर्घटना हुआ था, एयर इंडिया का गिर गया, वहां पे आगे चला गया था, रनवे को क्या कर गया था, क्रॉस करके आगे चला गया। और गवर्नमेंट को सोचिए, ये सब सोचना चाहिए कि भाई आगे का जो एरिया है उसमें कुछ नहीं तो एक पिलर डाल के एक ब्रिज बना देंगे, ताकि इमरजेंसी पे उस पे चल जाएगा। ऐसे यूरोप में बहुत सारे ऐसे वो है जिसपे आगे जगह नहीं था ना, तो ब्रिज बना के इतना चौड़ा बना दिया, वही पे चल जाएगा इमरजेंसी में, है कि नहीं यहाँ पे। लेकिन इतना फुर्सत रहता है हम लोग का, गिर गया। इसका हम पूरा वीडियो बनाए थे जहाज पे, कैसे उड़ता है, आप देख लीजिएगा, उड़ा लीजिएगा, देख लिए, उड़ा लेंगे लोग, लड़की लोग ट्राई नहीं करेगी उड़ाने का। इसके बीचों बीच में देखिएगा, ये कोझिकोड मिला कि नहीं मिला, इसका पुराना नाम कालीकट था। क्या नाम था, काली। कौन आया था ससुरा यहाँ पे, वास्कोडी का, यही ससुरा आके सबको बता दिया। अरब वाले जो थे सब, ये काम बड़ी जबरदस्त किए थे सब, वो सब जितना यहाँ पे आया था लोग, मैप है कि नहीं ये वर्ल्ड का, ये रहा। अरब वाले यूरोप वालों को बड़ी मार मारे थे सब, वो सब अरब वाला शुरू से मार खाए, उन सबको दूसरा कुछ आता कहाँ है। ये लोग भारत से मसाला खरीदता था, अरब वाला भारत से क्या खरीदता था, मसाला। इन लोग का मुख्य भोजन है मीट मांस। अरब वाला, ये अभी खाना जानते हैं अरब वाला कैसे खाता है सब, एगो खड़ा ऊंट भूज देगा सब, खड़े ऊंट, और बड़ा सा टेबल रखेगा सब उस पे, और ऊंट रख देगा सब उस पे, अब पुलाव बना के लाएगा सब, 2-3 ड्राम पुलाव छीट दिया सब। अब खाते जाइए, उठते जाइए, खाइए, नोच के खा लीजिए, इसे आप खा लिए, उठिए, कोई साफ सफाई नहीं, दूसरा वहां बैठेगा। पूरा ऊंट खा के खत्म कर देगा सब। देखो भाई, हर जगह का अपना अलग अलग कल्चर होता है, वहां के लोगों को वही अच्छा लगता है, हम लोग को थोड़ा उटपटांग लगता है, तो कल्चर की बात है। जैसे मान के चलिए, साउथ वाले लोग धोती पहनते हैं, बड़ा शौक से, नहीं लुंगी, हम लोग उलट जाएंगे, लोग ससुराल लुंगी पहनेंगे लोग, तो समझ में आ गया कि नहीं। तो वहां पे सभ्यता भी है साउथ में। बिहार में तो लुंगी पहन के घूमिए ना, कौन लड़का खींच देगा, सब फैशनबाजी निकल जाएगा। खजूर भी यहाँ बहुत ज्यादा होता है। अब ये लोग का मुख्य भोजन क्या है, मीट मांस बहुत जबरदस्त खाएंगे लोग, बिना मसाला मीट अच्छा लगेगा, तो ये लोग मसाला कहां से लेके चले जाते थे। लेकिन ये लोग जानते थे कि ससुरा यूरोप वाला को अगर मिल गया मसाला, तो इन लोग का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। तो ये जैसे यूरोप वाला सोचता था सब कि भारत आए मसाला खरीदने, इन सब को काट कूट के मसाला बना देता था इसलिए जब तक बीच में अरब था, भारत में कोई नहीं आ सकता था। तो भारत को बस इतना, अरब वालों ने एक गलती कर दिया कि इन्होंने बता दिया कि भारत समुद्र के किनारे है और दुनिया का हर समुद्र आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये समुद्र और ये समुद्र यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, जुड़ा होगा। तब भारत की खोज उन लोगों ने समुद्री मार्ग से चालू कर दी। इसी में आया था सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज, वो पुर्तगाल का रहने वाला था बार्थोलोमियो डियाज। वो भारत की खोज करने आया ऐसे किनारे किनारे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद उसने खोज किया केप ऑफ गुड होप, और कहा कि इसके आगे भारत कुछ नहीं है, सचुरा इधर समुंदर उधर समुंदर इधर समुंदर जाना ठीक नहीं है। तो इसके बगल का देश का रहने वाला था कोलंबस। कोलंबस कहा बार्थोलोमियो डियाज से कि रे बैल कहीं का, भारत तो उधर है ये नहीं, भारत की खोज हम करेंगे, देखो भारत इधर है,
भारत की खोज कर दिया। और इसको लोग लगभग 200 साल तक ही भारत कहते थे। कोलंबसवा हल्ला किया था, यही भारत है। और यहाँ के आदमी को देखा कि भाई साहब, अरब वालों से कुछ कुछ तो पता चलता था कि भारत का आदमी कैसा होता है। तो भारत का आदमी का ना हाइट ज्यादा न कम, भारत वाला हर चीज में मीडियम रहता है, न गोरा न काला, मीडियम चीज हर चीज में। यहाँ देखा कि सोचो इसको क्रिस गेल मिल गया, ब्रायन लारा मिल गया, उसान बोल्ट मिल गया, एकदम भयानक भयानक, तो भैंस की तरह है। तो उसने नाम दिया इन लोग का रेड इंडियन। क्या नाम दिया? रेड। कहा कि भारतीय है, आप कहीं दूसरे टाइप का आदमी होगा। तो यहाँ तब आया था कौन? वास्को डी गामा। कहा कि सचरा भारत को तो आगे हम खोजेंगे, बैल कुछ और खोज दिया है वो। तो उसको पता था कि भैया यहाँ तक तो आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज खोजिए दिया, यहाँ आने के बाद डिसाइड करेंगे। तो कोलंबस यहाँ आ गया, टहल रहा था 2-3 दिन से, भारत कहाँ से मिलेगा यहाँ पर। तो इसी एक आदमी ने बताया था, अरब वाले ने, कि भारतीयों का एक बहुत बड़ा खराबी होता है, अगर उनमें आंख से आंख मिला के थोड़ा देर देख लेंगे तो इसे पूछ देगा क्या हो। तो कहा कि एक काम करेंगे, पता करते हैं, सबनी के आंख में आंख मिला के देखता था। यूरोप वालों को आंख में आंख मिला के देखे, कुछ उसे चल जाता था। तो एगो से आंख में आंख मिला के देखा, पूछा कौन चीज है? कहा कि रे मिल गया, ये तो भारत वाला यही है, यही है सोचा यार। क्या चीज है? तो कह रहा इंडिया खोज रहे हैं, तनी मनी भाषा सीख के आया था इंडिया का। कहा इंडिया भारत, टेंशन कौन चीज, हम मोदी जी क्या कहें, गुजराती हैं हम। सोचिए, लोग कहते हैं ना गुजरात डेवलप है, उनसे पूछिए गुजरात पीछे कब था। वास्को डी गामा को गुजराती रास्ता दिखा के लाए, चल 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 इधर से है, यहाँ पे सीधे चल जाइए। तो वही बोला कि सीधे चल जाओ, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, सीधे चल जाना, मिलेगा क्या चीज? भारत। तो भारत इधर कौन राज्य मिलेगा? केरल। जाके कहाँ लगा? केरल में कालीकट पे। और कालीकट पे उतरा तो टाई हुई लगाया था, एकदम सीबीएसई बोर्ड का था वास्को डी गामा। गोल्ड टोपी, टाई वगैरह, बूट उट पहन के उतरा यहाँ पे। और इसकी जहाज में वो लगा था इंजन से चलता था, उसमें बड़ी सिस्टमेटिक थी। इंजन कहने का सेंस भारत वाली नाव की तरह नहीं थी, थोड़ा डिजाइनदार था। तो यहाँ केरल का जो राजा था, केरल के राजा को राजा ना बोल के जेमुरीन बोला जाता था। तो कालीकट का राजा जेमुरीन आया, कहा रे ये कौन है रे, कैसा जहाज है इसका? तो जहाज पे उसको खूब घुमाया, बड़ी खुश हुआ राजा। तो कहा कि हमारी पत्नी को भी घुमा दे। खूब घुमा, सब बहुत खुश हुआ वहां पर। समझ गए कि नहीं गया? अब जब वास्को डी गामा से पूछा, ई बता, चल छोड़ काम की बात बता, आया क्या लिए था? मसाला चाहिए महाराज। राजा का एकदम ठीक जगह आया है तो। कहीं गलती नहीं किया रे तुम तो, एकदम मसालों का राज्य है ये केरल। उसकी जहाज को वहां का राजा ने किससे भर दिया? मसाला। तो वास्को डी गामा कहा कि जो जब बड़ी दूर से आए, एक के जहाज मसाला ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ भारत वाला हिंदी मीडियम वाला नाव खरीदा, लकड़िया वाला वाला बांस वाला। तो अपनी नाव तो मसाला से भरिए लिया था, और नाव खरीदा, ओकरो अपने पैसा से मसाला खरीदा, और दोनों को बांध दिया, लेके चल दिया कहां पर? पुर्तगाल में। और जब वहां बेचा था तो 64 गुना मुनाफा कमाया था, 60 से 64 गुना मुनाफा कमाया था। यूरोप में हल्ला हो गया, अरे सचुरा भारत का रास्ता मिल गया। पुर्तगाल वाला आया, फ्रांस वाला आया, डच वाला आया, इंग्लैंड वाला आया, डेनमार्क वाला आया, अब भारत को हनुमान जी का प्रसादी बना दिया। बड़ी सबको ज्वाइन कर दिया। जेमुरीन अगर वास्को डी गामा को पकड़ के भयानक पूछता ना, असल में हम लोग को क्या पता था, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले थे, स्वागत कर दिया, अतिथि देवो भव, और जाके हल्ला कर दिया। अगर हम लोग पीट देते लोग उसको कचर के, तो वास्को डी गामा हल्ला कर देता, मत जाओ, अरब वाला सा भी खचरा है सब। तो ये कालीकट का वास्को डी गामा कहाँ आया था? कालीकट, अभी कोझिकोड कहते हैं। केरल का बीचों बीच में देखे शहर, देखिए कोची, मिल गया कोची मिल गया। वहां का सबसे बड़ा सिटी है कोची। वहां पे मिलेगा इरनाकुलम। कोची और इरनाकुलम एक दूसरे के जुड़वा शहर है, एक दूसरे के जुड़वा शहर। पटना और दानापुर एक दूसरे का जुड़वा शहर। जुड़वा शहर वैसे कहते हैं, दो शहरों के बीच में जब दूरी कम रहे, पता ही नहीं चले कब ये खत्म और दूसरा चालू, ऐसे शहरों को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। क्या कहेंगे? जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। तो कोची या इरनाकुलम कैसा शहर? जुड़वा शहर।
वहां देखिए एक झील मिलेगा आपको, वेम्बनाड झील। मिला? वेम्बनाड झील नहीं मिला? वेम्बनाड झील, आप वेम्बनाड झील को फिजिकल नक्शा में देखिए, वेम्बनाड झील को फिजिकल नक्शा में देखिए। वेम्बनाड झील को फिजिकल नक्शा में देखिए, नहीं मिला? वेम्बनाड झील अंदर घुस चुका है, झील दिख रहा है, उसका नक्शा देखेंगे वेम्बनाड झील का, तो ऐसे केरल इस तरह से रहेगा, इस तरह से अंदर चला गया है, वेम्बनाड झील चला गया है कि नहीं? तो ऐसे झील जो समुद्र के अंदर छिप जाते हैं, केरल में इन्हें कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। जबकि पूरब में ऐसे झील को लैगून कहते हैं, इधर क्या है भैया? कयाल। तो वेम्बनाड झील कैसा झील है? कयाल। ये भारत का सबसे लंबा झील है, सबसे लंबा झील, भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील। ये किस कैटेगरी का है? कयाल है। यहाँ साउथ के लोग जो है एक ट्रॉफी खेलते हैं जिसका नाम मैच होता है बालम काली नेहरू ट्रॉफी। बालम काली नेहरू ट्रॉफी में वो लोग एक लंबी सी नाव लेते हैं, बड़ी लंबी सी ऐसे नाव लेंगे, और इस ससुरा पे 50-60 वो बैठ जाएगा सर, ये पट्टी और वो पट्टी यहाँ पे, और खूब तेज तेज उसको क्या करेगा सर? चलाएगा सर। वहां पे उत्सव होता है, सब चलाता है, एगो दूगो नहीं। बिहार में एगो चलाएगा, बाकी बैठ के मजा लेगा सर। बाकी सब वहां अजीब अजीब काम करता है सर। एनआईटी पे तो चलती है ना नाव वगैरह, एक बार पलट गई थी 2014 या 15 में, छठ नहीं मकर संक्रांति के टाइम था, तो सब लोग उधर गए थे, अचानक नाव पलट गई थी। तो ऐसे भी दुर्घटना भी हो जाता है सब। तो ये लोग तैरना बहुत ज्यादा जानते हैं। तो बालम काली नेहरू ट्रॉफी जो होती है किस झील में होगी? वेम्बनाड झील में। किस झील में? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। वहां महिलाओं का प्रवेश क्या कर दिया गया? वर्जित कर। भगवान वहां अयप्पा है, कहते हैं कि ये विष्णु भगवान के रूप है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर महिलाएं यहाँ जाएंगी तो भगवान अपनी शक्ति खो देते हैं। अब भाई साहब देखो, धार्मिक चीज ऐसा चीज होता है कि आप इसमें बोलिएगा ना तो वो लोग आपको खिलाफ हो जाते हैं, वो आपका सुनना नहीं चाहते। यही एक ऐसा चीज होता है धर्म, जिसमें आपको कुछ सुनना है। हालांकि जिस भगवान को भी जन्म लेने के लिए एक महिला का ही सहारा लेना पड़े, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण भगवान, इवन कि अगर वो भी होंगे तो किसी महिला का सहारा लियो। लेकिन हिंदू धर्म में जानते हैं विविधताएं हैं, यहाँ कहीं महिलाओं को अधिकता है। अब जैसे नवरात्रि में देखिए, नवरात्रि में ज्यादा वैल्यू किसका है? महिलाओं का। महिलाओं का है, महिलाओं का पूजा रखना है 9 दिन तक उनको। अब वहां कोई पुरुष घुस जाए कि हमको कहीं नहीं रख रहा है, तो वहां पर विविधताएं हैं काफी ज्यादा कि कब किसको रखना है। अब उसी तरह से वहां के लोगों का तर्क है कि अगर कोई कहेगा कि नहीं दुर्गा पूजा में हम पुरुष को रखेंगे तो थोड़ी ना रख देंगे। तो वैसे वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ हम लोग यहाँ महिलाओं को नहीं, यहाँ पुरुषों की वैल्यू ज्यादा। लेकिन नहीं, महिलाएं अपना केस कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जज रंजन गोगोई का दिमाग काम नहीं किया, उसे 5 बेंचों की टीम में ट्रांसफर कर दिया, भैया आप इस पे फैसला सुनाइए यहाँ पर। बाकी आप लोगों क्या सोचते हैं, महिलाओं को जाना चाहिए कि नहीं? अब आपकी मर्जी। हालांकि इस्लाम धर्म में देखेंगे तो मस्जिद वगैरह पे महिलाओं को जाना नहीं है। मस्जिद में सामूहिक रूप से वो नमाज नहीं पढ़ सकती। पढ़ना है तो उनका अलग होता है, वो उन लोग का भी होता है, बट वो अलग, उसमें केवल क्या जाती हैं? लेडीज जाती हैं। तो उनका अलग ही है, इनका अलग ही है। अब भाई धार्मिक चीज है, इसको उतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए। चलिए समझ में आ गया। आगे का क्लास कल करेंगे। कल आपको क्या बताएंगे? तमिलनाडु।